रवि एक 35 साल का मध्यवर्गीय आदमी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। छोटी सी फैमिली थी, बीवी प्रिया और एक 5 साल का बेटा आर्यन। जिंदगी सिंपल थी लेकिन सपने बड़े थे। एक दिन उसका दोस्त रोहित उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है। यार बस थोड़ा सा समझ ले, फिर पैसा ही पैसा है। रवि पहले हिचकिचा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि रोहित सिर्फ 6 महीने में नई गाड़ी ले आया तो उसका भी मन ललचा गया। रवि ने अपनी पूरी बचत निकालकर स्टॉक मार्केट में डाल दी। पहले कुछ दिनों तक अच्छा प्रॉफिट आया और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसने प्रिया से कहा, देखो हम भी एक दिन बड़े लोग बनेंगे। वो घर तक गिरवी रखने को तैयार हो गया, लोन ले लिया और लीवरेज ट्रेडिंग शुरू कर दी। उसे लगा कि वो समझ चुका है मार्केट का गेम। एक दिन मार्केट क्रैश हो गया। रवि की स्क्रीन लाल पड़ गई, सब कुछ डूब रहा था। पहले छोटे छोटे नुकसान हुए, फिर बड़े होने लगे। लोन देने वाले लोग फोन पर धमकी देने लगे। प्रिया को जब पता चला तो उसने चीख कर कहा, तुमने हमारा घर तक दांव पर लगा दिया। तुम्हें सिर्फ पैसा दिख रहा था, हम नहीं। बेटा आर्यन एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ बाप क्यों लड़ रहे हैं। रवि के पास कुछ नहीं बचा। लोन वाले लोग उसके घर आए, चीख चिल्लाकर उसको धमकाने लगे। प्रिया ने उससे कह दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुमने सब बर्बाद कर दिया। उसने बेटा उठाया और घर छोड़ दिया। रवि अकेला रह गया। उसके दोस्त जो पहले उसके साथ थे सब मुड़कर चले गए। जिस मार्केट ने उसको सपने दिखाए थे उसी ने उसका सब कुछ ले लिया। उसने एक आखिरी बार प्रिया को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वो बिना किसी मंजिल के सड़क पर चलता रहा, सोचता रहा कि कहाँ गलती हो गई। एक रात रवि एक सुनसान पुल पर खड़ा था। सामने गहरी नदी बह रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो अब जीने का क्या फायदा। उसने एक आखिरी बार अपने बेटे की तस्वीर देखी, एक आंसू गिरा और फिर एक तेज आवाज आई, पानी के छींटे उड़े। रवि चला गया। अगले दिन अखबार में छोटी सी खबर थी, एक आदमी ने स्टॉक मार्केट में सब कुछ खो दिया और फिर अपनी जान भी। प्रिया जब ये न्यूज़ पढ़ी तो आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आर्यन को अपनी गोद में उठाया और सोचने लगी, काश रवि समझ पाता कि पैसा सब कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं, एक रणनीति का खेल है। गलतियों से सीखना जरूरी है, वरना सिर्फ नुकसान ही हाथ लगेगा। यह कहानी हमें दिखाती है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। रवि की कहानी एक चेतावनी है कि हमें कभी भी अपनी पूरी बचत या घर को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले हमें मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि जोखिम क्या हैं और उनसे कैसे बचा जाए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। रवि ने पैसा कमाने के चक्कर में अपना परिवार और अपनी जान भी खो दी। हमें हमेशा अपने परिवार और दोस्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह कहानी एक दुखद अंत के साथ खत्म होती है, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है।